आदमियों में आदमियत और कुत्तों में कुत्तई कतई नहीं रही। आदमियों में आदमियत और कुत्तों में कुत्तई कतई नहीं रही। आदमी कुत्तत्व को प्राप्त होते जा रहे हैं और कुत्तों में आदमी के गुण आ रहे हैं। इतने कवियों के बीच कॉर्पोरेट दिख रहे हैं, लेकिन हंसी ठहाकों के सीईओ दीपक गुप्ता जी। आपने जो मुझे सम्मान बख्शा है, यकीन मानिए मैं अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए आपको ऑफर करूंगा। हो सकता है आपके बहाने मेरा कद और बढ़ जाए। बहरहाल मेरे सारे कवि मित्रों ने बहुत अच्छा सुनाया है। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं इनके बाद क्या सुनाऊं। जाला जी ने बाबाओं का जिक्र किया, अरुण भाई ने बाबा का जिक्र किया, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहां, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। और साहब अपने रंग में बात करता हूं कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। ये कुछ जाम वाले ज्यादा उत्साहित हैं कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा। दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। तो साहब मजा ही लेना है जिंदगी में, लेकिन साहित्य आज तक के माध्यम से कुछ बात कविताओं की हो रही है तो वो रंग भी पहुंचना चाहिए। वरना हम लोग बहुत सारे आयोजन में जाते हैं तो थोड़ा एक कष्ट होता है। मुझे अपनी पंक्तियां याद आती हैं कि एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता। एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता, 5 सितारा होटल में था, 6 माइक थे। एक आयोजन 2 घंटे का, 3 कवि और 4 श्रोता, 5 सितारा होटल में था, 6 माइक थे, जिनसे मैंने 7 चुटकुले, 8 टिप्पणी, 9 कहावतें रटी रटाई, सुना के ताली भी बजवाई। 10,000 का मिला लिफाफा। 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया। 11 बजे किया डिनर, फिर 12 बजे मैं घर को आया। सोचा कुछ तो मन हर्षाया, लेकिन पूरी रात मुझे नींद ना आई। सोच रहा था कहां गई कविताई, कहां गई कविताई, कहां गई कविताई। तो साहब मैं दोनों रंग बांटने की कोशिश करूंगा, लेकिन आइए, मी टू बड़ा चल रहा है इन दिनों। ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इन पे ही आरोप लगा। देखो, भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू। भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू। भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू। मेरी जरूरतें पूरी करेगा या किसी केस में घसीटूं? भंवरे ने तितली से कहा स्वीटू, तितली ने कहा मीटू। मेरी जरूरतें पूरी करेगा या किसी केस में घसीटूं या लोगों के आगे पीटूं। भंवरा उसी दिन से भर्रा रहा है। भंवरा उसी दिन से भर्रा रहा है, उदास नजर आ रहा है। तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है, कई और भंवरों से मेलजोल बढ़ा रही है। तितली उसी दिन से मुस्कुरा रही है, कई और भंवरों से मेलजोल बढ़ा रही है। तितली के रूप में निखार आ रहा है, भंवरे को बुखार आ रहा है। वो खुद में ही बड़बड़ा रहा है, दूसरों को समझा रहा है कि किसी बीमार का उपचार मत करियो, किसी बीमार का उपचार मत करियो, किसी का उद्धार मत करियो, वरना खुद बीमार हो जाएगा, मीटू का शिकार हो जाएगा। हंस मत पगले।
तो साहब कहता हूं कि जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं। मैं दोनों रंगों में बात करता हूं। मैंने कभी कहा था कि हंसी बांटता हूं, खुशी बांटता हूं, ये दौलत तो मैं हर घड़ी बांटता हूं। जिन्हें बांटना है अंधेरा वो बांटे, मेरा काम है रोशनी बांटता हूं। साहित्य आज तक के इस मंच के हवाले से कविताओं की और कवियों की रचनाओं के माध्यम से जो रोशनी बांटने की जिम्मेदारी है, कोशिश करेंगे हम सभी साथी उसमें पूर्णतः सफल हों और आप तक पहुंचे, आपके दिलों तक मुस्कुराहट के साथ पहुंचे कि हमारी के जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। और अब दवाओं की जरूरत है इन्हें, पेड़ पौधे इन दिनों बीमार हैं। अब दवाओं की जरूरत है इन्हें, पेड़ पौधे इन दिनों बीमार हैं। और हमको जुमलों की तरह से मत पढ़ो, हमको जुमलों की तरह से मत पढ़ो। हम अदब की प्रेस के अखबार हैं, हम अदब की प्रेस के अखबार हैं। तो आइए साहब, मैं एक कविता पढ़ता हूं और कविता के साथ साथ बहुत सारी बातें हैं। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। कुछ तो ऐसे हो रहा जैसे तुम्हारी गई। हालांकि मैं आपको बताऊं, अभी पीछे करवा चौथ गया है, मैंने वहां से एक बात कहने की कोशिश की कि करवा चौथ के दिन मेरी पड़ोसन ने मेहंदी रचाई। ये ऑब्जर्वेशन पे था। करवा चौथ के दिन मेरी पड़ोसन ने अपने हाथों पर मेहंदी रचाई और दोनों हाथों पर A to Z लिखवा लाई। मैंने पूछा भौजाई, ये A to Z वाली बात नहीं समझ आई, ये A to Z वाली बात नहीं समझ आई। बोली हमारी जिंदगी में भी कम अपवाद नहीं है, A to Z इसलिए कि अब सबके नाम याद नहीं। कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं जमाना बदल गया, अब तो छलनी के आर पर दोनों तरफ मुंह छुआड़े होने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जमाना तो बहुत बदल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अरुण भाई हाजिर जवाब आदमी, हरियाणा का आदमी, 4 दिन पहले फोन करके मुझसे कहने लगे दीपक भाई मेरी बकरी ने अंडा दिया है। अच्छा, हरियाणा का मानस से कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मुझे लगा, मैंने कहा अंडा तो मुर्गी देती है, फिर भी मैंने डरते डरते पूछ लिया। मैंने कहा अरुण भाई जहां तक मुझे पता है मुर्गी देती है अंडा, तो बकरी नहीं देती। बोले हाँ यार, मैंने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रखा हुआ। बड़ी सारी बातें होती पर आइए मैं वहीं से शुरू करता हूं कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा बरखुरदार, ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना कि मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। बहुत संत आदमी है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, राजनीति और चुनावी दौर का इस समय माहौल चल रहा है पूरे देश में। मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि ये अरुण भाई आपको समर्पित करता हूं, आप मुझसे बड़ी मोहब्बत जता रहे हो यहाँ। नहीं, इनके दाढ़ी भी ये नहीं। सलीका होता है हरियाणा का आदमी का। मुझे याद है वो हरियाणा में पिता पुत्र में बात हुई तो बेटे ने बाप को समझाने की कोशिश की, बोले बापू तने बेरा है, यो जो प्यार होता है ना, यो एक वायरस होता है,
तो उसके बाप ने भी समझाया, बेटा यो किवाड़ के पाछे जो लठ दर है ना, यो एंटीवायरस होता है। वाह दीपक। तो मुझे थोड़ा सा वायरस फैलाने दो, बाकी तो एंटीवायरस है ही हमारे दो। कि ये गलत फहमी है केवल आपकी, ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की। ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की, और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, छांट लेना तुम भी अपने नाप की, छांट लेना तुम भी। तो हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया। आइए मैं 1.5 मिनट और आपके बीच में एक राजनीतिक संदर्भ से और 3 अच्छे शेर देकर इस मंच से विदा लेता हूं। अच्छा नहीं, एक बदलाव मैं देख रही हूँ, राहुल गांधी पे आ रहा है, नरेंद्र मोदी पे आ रहा है जी। बार बार, केजरीवाल गायब हो गए हैं हास्य कवि सम्मेलन से। क्या कहने, क्या कैसे कहने। हो गया है? देखिए वो दरअसल देखिए, नेहरू जी ने एक किताब लिखी थी, ठंड नेहरू से- जी ने एक किताब लिखी थी, अरुण भाई मुझे याद है, उन्होंने लिखी थी भारत एक खोज। मोदी जी लिख रहे हैं भ्रमण एक मौज। राहुल जी ने, सोनिया जी ने लिख दी पप्पू एक बोझ, और केजरीवाल जी लिख रहे हैं झूठ बोलो रोज। वो दीपक देखो प्रदूषण। दीपक एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी का जिक्र आया तो मुझे जी। एक बात याद आ गई। अभी आपको पता है सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ, उस पे जो हुआ वो आपको सब पता होगा, धक्का मुक्की हुई। मैंने तब एक बात कही कि नेताओं और आम आदमी में एक ही फर्क है, आम आदमी आपस में तब धक्का मुक्की करते हैं जब सिग्नेचर उनके अंदर चढ़ जाती है, और नेता तब करते हैं जब वो सिग्नेचर के ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वेद भाई। देखिए हमसे भी कुछ लोग कहते हैं, सिग्नेचर का जिक्र किया, शाम का माहौल है, क्यों गरमा रहे हो यार। हमसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये कलाकार, ये फनकार, ये कवि, ये शायर, ये भी स्टेज पे जाते हैं, पी के जाते हैं। तो मुझे जवाब देना पड़ता है कि आपने सही कहा कि हम भी पीकर जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम जो पीते हैं वो आपके बस की नहीं, क्योंकि भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं, और हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। उन्हें जनता से क्या मतलब, वो जो संसद में रहते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो आइए मैं इसी धारा को और थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। कहता हूं कि यही है दर्द मेरा, लोग मुझको कब समझते हैं। यही है, मेरे सारे मित्रों ने बहुत हंसाया, मैं कुछ इतर करना चाहता हूं कि यही है दर्द मेरा, लोग मुझको कब समझते हैं। मैं शातिर हूं नहीं इतना कि जितना सब समझते हैं। यही है दर्द मेरा, लोग मुझको कब समझते हैं। मैं शातिर हूं नहीं इतना कि जितना सब समझते हैं। और कहता हूं कि जमूरा भूख से जब पेट पकड़े छटपटाता है, अजब है लोग उसको भी महज कर तब समझते हैं। अजब है। बहुत अच्छा, वाह वाह तो वाह। वक्त ने, आइए चलते हैं विदाई की ओर, के वक्त ने थप्पड़ जड़े हैं गाल पर, वक्त ने थप्पड़ जड़े हैं गाल पर, फिर भी खुश हैं हम हमारे हाल पर। वक्त ने थप्पड़ जड़े हैं गाल पर, फिर भी खुश हैं हम हमारे हाल पर। और आदमी पूरा मशीनी हो गया, जिंदगी बैठी है अब हड़ताल पर। आदमी पूरा मशीनी हो गया, जिंदगी बैठी है अब हड़ताल पर। और साहब बड़े वो आए केस, मैं आपको बताऊं, मीठू वाला संदर्भ एक शेर देना चाहता हूं कि आदमी पूरा मशीनी हो गया, जिंदगी, संजय भैया, जिंदगी बैठी है अब हड़ताल पर। और अब मछेरे की नगी शातिर यहां, श्वेता जी, अब मछेरे की नगी शातिर यहां, मछलियों की भी नजर है जाल पर। अब मछेरे की नगी शातिर यहां, मछलियों की, और विडंबना देखिए कि मछलियों की भी नजर है जाल पर। और जिस्म का उपचार अब होता नहीं, जिस्म का उपचार अब होता नहीं, शोध जारी है मगर कंकाल पर, शोध जारी है। तो साहब चलते हुआ, चलते चलते केवल इतना कि अगर मैं झूठ बोलूं, मगर
सिग्नेचर की बात की, मेरी सिग्नेचर पोइट्री आप तक पहुंचाता हूं कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अग्रिम पंक्ति में बड़े बड़े लोग बैठते हैं, बहुत सारे बड़े लोग होते क्या है। मैंने कहा था सर्वेश भैया के हादसे छुटपुट बहुत हैं, दर्द के दुर्मुट बहुत हैं। हादसे छुटपुट बहुत हैं, दर्द के दुर्मुट बहुत हैं। सच कहूं तो बात यह है, झूठ के झुरमुट बहुत हैं। सच कहूं तो बात यह है, झूठ के झुरमुट बहुत हैं, और कुछ बड़े चेहरों के पीछे दोस्तों चिरकुट बहुत हैं। हाँ ये तो है, ये तो है। कुछ बड़े चेहरों के पीछे दोस्तों, हाँ और श्वेता जी आपको तो पता ही है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि आज यहां पर जितने भी कवि हैं ये सब मुझसे बड़े ही हैं। ये भी सच है। बहरहाल आइए जुड़ता हूं, कहता हूं कि दोस्तों मैंने कभी कहा था कि तू मुझसे तो मेरी रजा चाहता है। साहित्य आज तक है तो साहित्य भी पहुंचे। तू मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है। तू मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है, और मेरी आजमाइश मैं खुद ही करूंगा, मैं हूं वो दिया जो हवा चाहता है। वाह वाह वाह। मेरी आजमाइश मैं खुद ही करूंगा, मैं हूं वो दिया जो, हम सब क्या है कि मेरी आजमाइश मैं खुद ही करूंगा, मैं हूं वो दिया जो हवा चाहता है, और मेरी रूह में एक कबीरा बसा है जो हक में सभी के दुआ चाहता है। तो अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। वाह वाह वाह। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। और अना जिंदा है गर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको, अना जिंदा है गर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको, भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है। भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है। और सियासी जंग में कुर्बान होते हैं फकत मोहरे, सियासत में कबीले का कहां सरदार मरता है। सियासत में कबीले का कहां सरदार मरता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।